वो एक हादसा था रूहान, तुमने जानबूझकर नहीं किया है। भूल जाओ रूहान। रूहान एक बात बताऊं तुम्हें कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं एक नर्स को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, वो तुम्हारी केयर करेगी। नहीं डॉक्टर, मेरे पास है एक, उससे बेहतर केयर मेरा कोई कर ही नहीं सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरे 8-10 छोटे छोटे बच्चों की माँ बनोगी? तुम क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? कभी बिल्कुल परछाई की तरह मेरे साथ रहते हो, तो कभी बिना बताए कहीं चले जाते हो। तुम्हें पता मैं कितना डर जाती हूँ। अरे इसमें डरने की क्या बात है, जब आदित्य आपके साथ है। और फिर तुम्हें तो लोगों को डराना चाहिए, खुद डर जाती हो। देखो मैं तुम्हारे सामने आने वाले हर एक सितम को झेलने के लिए तैयार हूं। चट्टान बनकर खड़ा रहूंगा तुम्हारे सामने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आदित्य, बहुत बड़ी गलती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। मैं जानता हूं रोहन, ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हुआ है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम यार। चीजें हमसे कभी कभी हो जाती हैं, या यूं कहें कि भगवान हमसे करवाता है। हर एक चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। प्लीज भूल जाओ जो हुआ उसे। कैसे भूल जाऊं आदित्य कि मैंने किसी का खून कर दिए, भूल जाओ। जान से मार दिया मैंने किसी को। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे किसी को जान से मार सकती हूँ? सब मेरी गलती, सब मेरी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रोहन, भूल जाओ यार। अच्छा ये बताओ कहाँ चलना है? चलो कहीं दूर चलते हैं, इन 4 दीवारों से कहीं दूर चलते हैं हम लोग, जहाँ सिर्फ तुम हो, मैं और ये हंसी वादियाँ हो। शादी से पहले घर वाले नहीं मानेंगे। मैं मना लूँगा, तुम हाँ तो बोलो। क्या पता तुम्हें जीने की नई चाह मिल जाए और तुम्हारा टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए। टूटा दिल तो जुड़ जाएगा, पर मेरी रूह का मैं जा रहा हूँ रोहन, हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगा यार। मत जाओ आदित्य, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम ना रोने के बाद और खूबसूरत लगने लगती हो यार। हाँ, सचमुच। बुझा हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, एक
एकदम भूतनी जैसी आवाज। पाक कसम एकदम चुड़ैल दिखती हो। अच्छा, हाँ। तो जब इतनी ही खूबसूरत दिखती हूँ तो जब मैं रोती हूँ तो क्यों बोलती हूँ मत रो? वो क्या है कि जब तुम ज़्यादा रो लेती हो तो एकदम परियों जैसी लगने लगती हो, इसीलिए मना कर देता हूँ। कुछ अच्छा, सच सच बताओ आदित्य, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कब लगती हूँ? सच सच बता दूँ? हाँ। कभी नहीं। क्या बताऊँ तुम्हें कि तुम मुझे कब खूबसूरत नहीं लगती हो। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है जैसे वादियों में ठंडी ठंडी बर्फ पड़ रही है, और जब तुम इतराती हो तो ऐसा लगता है जैसे झरने के पानी का बहाव तेज हो गया हो और उसकी ठंडी ठंडी बूंदें मुझे भिगा रही हों। जब तुम मुझे पलकें उठाकर देखती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर आसमां में आ गया हूँ। और जब तुम शर्मा जाती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे बस भी करो, बहुत हो गई तारीफ। मुझे तुम तब खूबसूरत नहीं लगती हो जब तुम टूट जाती हो, हार जाती हो तुम। आदित्य, मैं खूनी हूँ। मैंने किसी को जान से मारा। भूल जाओ रूहान, भूल जाओ। भूल जाओ कि वो खून तुमने किया था। और अगर कोई तुमसे ये पूछे कि ये खून किसने किया है, तो तुम ये कहना कि ये खून तुमने नहीं, मैंने किया है। जाओ रूहान, दरवाज़ा खोल दो, मैं हूं ना। आदित्य कहाँ है रूहान? आदित्य कहाँ है? मुझे नहीं पता आदित्य कहाँ है। तुम्हें अगर उसके बारे में कुछ पता चले मुझे बताना। आदित्य, ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्यों खोज रहा है? सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे। वो तो पूछेगा ही ना, फिर अच्छा दोस्त है मेरा, उसे भी थोड़ा सा वक्त तो देना चाहिए ना। पर ऐसे में तो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। टूट गए हैं सारे रिश्ते, सारे नाते हार कर, हो गए हैं चांद सितारे में भी रोती हमारे। मगर फिर भी जरा सी फिक्र न है, क्योंकि हाथों में आप हो। ये हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहने लगते हैं। और तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास होती हो ना, तब भी मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। नहीं है वो तो कुछ भी नहीं है। अब अपने ही कंधे में अपनी लाश ढो रहे हैं। ये क्या है?
हाँ क्या था ये? पता नहीं अचानक जवाब क्या आ गया। रूहान, क्या तुम मुझे एक बार और उस रात के बारे में बता सकते हो? ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, बस इतना याद है कि हम दोनों के बीच किसी बात को लेके झगड़ा हुआ था और वो बालकनी से गिर गया था और उसका सर पत्थर से टकराया था और उसकी मौत हो गई। तुमने उसे धक्का दिया था? धक्का दिया होगा तभी गिरा होगा। नाम क्या था उसका रूहान? नाम तो याद नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे वो मेरे दिल के बहुत करीबी था और मेरी वजह से वो मारा गया। मैंने मार डाला उसे। मौत को जीते जी यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है रूहान, पर मैंने गलती की, खास तौर से तब बहुत बड़ी गलती की मैंने। जब मरने वाला दिल के बेहद करीब। और इसका प्रायश्चित अगर मैं जिंदगी भर जेल में रही तो भी रूहान, तुमको अपने दिमाग से सब निकालना होगा। तुम खुद से ही अपनी इमेजिनरी दुनिया बसा रही हो। हकीकत में आओ। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे केसों में लोग इमेजिनरी दुनिया बसाते हैं और उसे ही सच मानने लगते हैं और पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजार देते हैं। जिंदगी बर्बाद हो जाती है उनकी। हकीकत में आओ रूहान। मैं कुछ समझी नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? रूहान सर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है, उस पर एक छोटा सा भी विचार हम डाल देना तो वो बहुत जल्दी छोटा विचार एक पौधा और एक पौधा बहुत जल्दी एक बड़ा दरख्त बन सकता है। रूहान वो एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। इसीलिए जो तुम सोच रही हो उसे वहीं पर खत्म करो। पर मैंने गलती की है, ये सब मेरे कारण हुआ। रूहान मैंने आपको कहा ना कि आप जितना अपने विचारों को दोहराएंगे धीरे धीरे वो तुम्हारी धारणा बनती जाएगी और धारणा एक दिन में नहीं बदली जा सकती रूहान। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी भर तुमको इतने बड़े बोझ के तले दब कर रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी बड़ी जिंदगी इतने बड़े बोझ के तले बिताओ रूहान। तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर इंतजार कर रहा है, तुम्हें हक है आगे बढ़ने का। भूल जाओ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कौन है रूहान? किससे बात कर रही हो? आपको दिख नहीं रहा? आदित्य से बात कर रही हूँ मैं। कहाँ है आदित्य? ये खड़ा है आदित्य। आदित्य बोलो ना। आदित्य 12 दिन पहले मर चुका है रूहान, और तुम कह रही हो कि तुमने ही उसे मारा है। पर मैंने आदित्य को नहीं, मैंने तो किसे मारा है तुमने रूहान? कौन मरा है तुम्हारी वजह से? बोलो रूहान, किसको मारा है तुमने? रूहान, ये सब तुम्हारे डिप्रेसिव दिमाग की सोच है। आदित्य मर चुका है। ये सिर्फ तुम्हारा एक